सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विनीता सुराना जैननेस फैमिली में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे इसी प्रकार से जैनिज्म के रिलेटेड इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते जा रहे हैं और इसी के साथ में आज हम मिलने वाले स्पेशल सेशन वार्तालाप विद मुमुक्षु में एक ऐसे मुमुक्षु से जिसके बारे में जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, लेकिन पहले कुछ और बातें उनके बारे में बोलना चाहूंगी। हमने आज तक जिन शासन में ये बात सुनी है और देखी है कि जिन शासन ना तो कभी संप्रदाय देखता है, जिन शासन ना तो किसी पंथ को देखता है और ना ही किसी व्यक्ति को देखता है, जिन शासन एकमात्र संसार के सभी प्राणी मात्र के लिए एक समान है, सबको तिलाने वाला है, उसी प्रकार आज के हमारे मुमुक्षु हैं, मुमुक्षु मनीषा जी। आप भले ही धर्म से जैन नहीं है, लेकिन कर्म से जैन है और आगे अब श्रमण धर्म को स्वीकार करने वाले हैं। हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल आज का ये सेशन, आज का ये लाइव इंटरव्यू होने वाला है मुमुक्षु मनीषा जी के साथ में। सो आप सब जानेंगे इस पूरे सत्र में कि किस प्रकार से मनीषा जी के भीतर में धर्म भावना बनी, कैसे प्रार्थना से ही प्रभु को उन्होंने प्राप्त किया है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए मनीषा जी का छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। वैसे बाहर की दुनिया में उन्होंने BA MS यानी मेडिकल की पढ़ाई की है, जिस मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि कैसे भी मुझे क्लियर करना है। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग सो मच, उन्होंने इतना बड़ा मेजर डिसीजन लिया है और आपके पापा मिथिलेश जी और आपकी मम्मी कीर्ति जी का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा है जिन मार्ग पर आगे बढ़ने में। आइए जानते हैं मुमुक्षु मनीषा जी के द्वारा। जय जिनेंद्र मनीषा जी। जय जिनेंद्र दीदी। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो मनीषा जी, हमारे सभी दर्शक जानना चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी, आपने जैसे बताया कि कोविड के समय पर जब पूरी दुनिया भोग में, खाना खाने में, इनफैक्ट आसपास के सभी लोग रेसिपीज पे रेसिपीज बनाए जा रहे थे, नई नई चीजें ट्राई कर रहे थे, नए नए लोगों से कुछ ना कुछ माध्यम से कनेक्ट हो रहे थे, ऐसे एक कोविड के समय पर कई लोग तो बीमारियों से ग्रसित भी थे, लेकिन उस वक्त कोविड ने मनीषा जी की पूरी लाइफ चेंज कर दी। मनीषा जी के भीतर में एक विचार आया कि क्या यही संसार है, क्या इससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो जानते हैं मनीषा जी के द्वारा ही कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में प्रभु भक्ति को बढ़ाया और आज जिस शासन में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो मनीषा जी बताइए, कोविड ने आपके जीवन में क्या एक बड़ा एक चमत्कार किया। जी, आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जब फर्स्ट लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में घर में रहते रहते अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं भगवान से प्रे करती, भगवान मुझे कुछ अच्छा दीजिए जिसे पाकर मुझे खुशी मिले। तो मैं रात को रोज सोते सोते प्रे करती। तो ऐसे 13-14 दिन ही हुए थे तो मुझे यूट्यूब में फिर साधु साध्वी के वीडियो आने लगी। मैं वो वीडियो देखते गई, समझते गई, जैन दर्शन को समझते गई, तो मुझे अच्छा लगते गया। फिर मैं फिर 3-4 महीने के बाद फिर मुझे एक दिन भाव आया दीक्षा के, तो मैं देखना चाहती थी कि ये भाव टीका रहेगा कि चले जाएगा करके। तो फिर भाव टीका रहा, तो फिर मैंने घर में बताया 1 महीने बाद। फिर घर वाले तो शुरू में ये बोले कि बहुत कठिन जीवन है, भूख सहना रहेगा, केस रोज करना रहता है, ये सब सह लेगी क्या करके। तो फिर ऐसा टाइम मैं अपने कॉलेज पढ़ाई के लिए आ गई। फिर ये था कि साधु साध्वी कहाँ मिलेंगे ये तो पता नहीं था मुझे। तो फिर ऐसा मैं साधु साध्वी के तलाश में केवल धाम तीर्थ गई। तो फिर नकपुरा तीर्थ भी गई, दुर्ग में ही है। तो नकपुरा तीर्थ में उस समय कोई साधु साध्वी नहीं थे, तो मैं केवल धाम तीर्थ गई। केवल धाम तीर्थ में भी पहले बार में कोई साधु साध्वी नहीं थे, तो मैं दूसरे बार में गूगल मैप से ही नंबर निकाल के फोन करके गई कि कोई साधु साध्वी है क्या करके। तो क्या बात है। तो फिर जब मैं सेकेंड बार गई तो फिर मंदिर का दर्शन पहले कर दी, उसके बाद फिर उपाश्रय की तरफ गई। लगा शायद उपाश्रय में ही साधु साध्वी रहते होंगे, उप आश्रय ऐसा उसका संधि विच्छेद है ना। तो फिर
मैं उपासना में गई तो फिर मुझे साधु जी मिले। साधु जी से वो मुझे सत्या जी के पास ले गए और उनसे कहे कि इनको जैन दर्शन समझना है, आप इनको समझाइए करके। तो फिर मैंने उनसे 7 तत्व के बारे में जाना ना। जी, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया 7 तत्व का। और मेरे को और जो भी पूछना था मैं उनसे पूछी, तो वो बोले कि आप संडे को आ सकते हैं अगर आप आना चाहे तो करके। और फिर उसी तो मनीषा जी, आपने एक बात कही कि YouTube में आपने वीडियोस देखे, सो दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि मतलब आज बीइंग जैन, हम सबके भीतर में कितने जैनत्व के संस्कार है, वही बहुत बड़ी सोचने की विषय है। तो आप एक अन्य धर्म से होते हुए भी किस प्रकार से इतनी धर्म श्रद्धा मनीषा जी के भीतर में आई, कैसे, कितनी बड़ी पुण्यवानी की होगी और उन्होंने कितना डिटरमाइन होकर के इन सब चीजों को ढूंढा होगा। ये बहुत बड़ी बात है जो हम सब के लिए अनुकरणीय और अनुमोदनीय है कि मात्र YouTube से ही ढूंढते ढूंढते तीर्थ में दर्शन करने गए और गूगल मैप से, क्या आपने वो सब शब्द ध्यान से सुने कि गूगल मैप में ढूंढा कि उपाश्रय कहाँ होते हैं। आज हमारे ही घर के 1 किलोमीटर के आसपास जैन साधु साध्वी होते हैं उपाश्रय में, तो हमारे बच्चे दर्शन करने नहीं जाते। लेकिन मनीषा जी की क्या उत्कंठा रही कि मुझे शाश्वत सुख को जानना है, तो गूगल मैप में ढूंढ करके उन्होंने महाराज साहब का पता देखा कि कहाँ जैन साधु रहते हैं, कहाँ जैन साधु जी रहते हैं। बहुत ज्यादा हम सभी के लिए इंस्पिरेशनल थॉट है मनीषा जी आपके जीवन से। तो आपने अपने अंदर दृढ़ता कैसे लाई, आपने किस प्रकार से प्रभु भक्ति को और बढ़ाया, जिससे और आप अपने जीवन में मजबूत हुई और ये डिसीजन आपने लिया। जी, जब मैं सेकेंड बार केवल धाम तीर्थ गई थी, उस दिन सत्या जी के दर्शन किए, साधु जी के दर्शन किए। तो वो सत्या जी के पास एक दीक्षार्थी बहन थी, वो मुझे दोबारा मंदिर ले गए और स्वामी जी सब दे के फिर दर्शन किए हम लोग। और उन्होंने कहा जैसे मैं बोलते जाती हूँ ना, प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा उसको करके। तो फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे अनंत जन्म के विकार हैं, ये सब हमारा नष्ट हो। और ऐसी संस्कृत के जो पाठ है वो बोल के प्रार्थना की है। मैं भी उनके साथ साथ पीछे पीछे बोलते गई। तो ये भी था कि मन में मैं भगवान से ये भी प्रे की थी कि भगवान मुझे मतलब मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, आप मुझे रास्ता दिखाइए, जल्दी से रास्ता दिखाइए ताकि मैं समझ सकूं और इस मार्ग में आगे आऊं करके। उस दिन मैंने मंदिर में भी प्रे किया था और रात को सोते सोते भी बहुत प्रे किया था कि भगवान जल्दी से रास्ता दिखाइए। तो उसी दिन फिर जब रात को नींद खुली तो फिर मुझे सफेद कपड़े पहने साधु साध्वी दिखे, उनका सिर पूरा श्वेत वस्त्र से ढका हुआ था। और एक बार तो मैं डर गई, फिर सो गई भगवान का नाम लेते लेते ही। फिर तब समझ आया शायद भगवान का संकेत था ये मार्ग में मेरे को चुनने के लिए। क्या बात है मतलब भक्ति में क्या शक्ति होती है वो आपके जीवन में रियल उदाहरण देखने को मिलता है। आपने परमात्मा से ही पूछा कि आप ही मुझे अपना राइट डिसीजन दिखा दीजिए, और सपने में आपने जब एक मुनिराज को एक साधु के वेश में देखा और आपने उसी से ही उस चीज का अंदाजा लगा लिया कि हाँ, यही मेरे लिए करने योग्य है। बहुत ज्यादा अनुमोदनीय है मनीषा जी। और मनीषा जी, जैसे पूरी दुनिया आज पढ़ाई के लिए इतनी तरसती है कि मुझे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, तो आपने भी डेफिनेटली कुछ एम्बिशन रखा होगा कि हाँ, मुझे भी सक्सेसफुल बनना है, अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। तो आप कैसे अपने आप को आपने परखा और कैसे स्ट्रांग बनाया कि हाँ, यही मेरे को लेना है बस, भले ही स्वप्न में देखे, चमत्कार भी हो गया, लेकिन आप कैसे स्ट्रांग रहे इन सब सिचुएशंस में, और कौन से महाराज साहब का आपको इतना ज्यादा सहयोग मिला जिससे आज आप इतना आगे बढ़ चुके हैं। जी, मेरा सबका तो सहयोग जिनके पास मैं अभी जाऊंगी दीक्षा के बाद साथ रहूंगी, वो चारों मेरा सबका ही सहयोग मिला है और मेरा साथ श्री प्रभावती जी मेरा सब, उनका
देखने से शुरू में मुझे कड़क लगे, लेकिन जब उनके पास बैठते गई ना मैं बाद में, तो उनका बहुत प्यार मिलता है। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं बच्चे को, जैसे अपने खुद के बच्चे को समझाते हैं ना और प्यार देते हैं, वैसे ही वो मुझे प्यार देते हैं। और श्री अभिलाषा जी मेरा साहब, उनका भी इतना अच्छे से सेवा विनय भाव है, वो इतना अच्छे से प्यार से बात करते हैं, उनसे भी बहुत प्यार मिलता है। और श्री युग प्रभा जी मेरा साहब, इनका ज्ञान तो बहुत एकदम चिंतन गहराइयों से है। उनका समझाने का मतलब आंसर उनसे बहुत अच्छे से मिल जाता है, जो जानना रहता है। और बहुत बढ़िया। बहुत सपोर्टिव भी है मेरा साहब, हम्म। चारों मेरा साहब बहुत सपोर्टिव है। सो आप महासती श्री प्रभावती जी महाराज साहब के सानिध्य में दीक्षा लेने जा रहे हैं, इतनी ग्रेट बात है। उसी के साथ में आपका जो दर्शकों से ये भी बताना चाहूंगी कि आपका जो ज्ञान है ना, मात्र 1 वर्ष के वैराग्य काल में आपका जबरदस्त, मतलब सारा बेसिक फाउंडेशन जो एक जैनिज्म में होता है, वो सारी पढ़ाई आपने कर ली है। कितनी बड़ी बात है। मतलब 25 बोध से लेकर के कर्म प्रकृति, श्रवण प्रतिक्रमण, उतना ही नहीं, उत्तराधियन सूत्र की पूरी वांछनी आपने ली है, दशमेकालिक सूत्र की लगभग आधी वांछनी आपने ली है। तो आपका ये जो समर्पण है, ये समर्पण मुझे ऐसा लगता है कि यही आपको तिरा देगा और आपकी सच्ची भक्ति आपको जरूर उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। मनीषा जी, मनीषा जी आगे ये पूछना चाहूंगी कि दुर्ग में जब आप BA MS की पढ़ाई कर रहे थे और आप सबसे पहली बार महाराज साहब से जब मिले, तो ऐसा आपको कैसे फील हुआ कि हाँ, मुझे यही जगह पे दीक्षा लेनी है, यही महाराज साहब राइट है मेरे लिए? आपने कैसे अपने आप को जज किया? मेरा सब मतलब मैं ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं 13 का तपस्या की थी। तो मेरा सब बोले थे आपको संयम जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आप मेरा संयम जीवन का मैं आगे बढ़ूं, मतलब 13 का ये फल फल नहीं हो, 13 का ये फल हो ऐसा करके। तो फिर मैं यही सोची कि उसके बाद फिर मैंने गुरुदेव को पत्र लिखा। उसमें मेरा जो भी भाव था शुरू से आखिरी तक, मैं बचपन से जैसे थी पढ़ाई में जैसे थी, वो सब लिखे थे। तो गुरुदेव जी बड़े महाराज साहब से शांति मुनि जी महाराज साहब को बताया कि ये नगरी से है ये बहन, आप इसके दीक्षा के भाव हैं। तो शांति मुनि जी महाराज साहब का मेरे गांव में नगरी में समासा पहले हो चुका है। तो फिर वो मेरे दादाजी को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म ध्यान में आगे बढ़ना चाहती है तो आप आगे बढ़ाइए ऐसा। तो फिर सत्या जी मुझे ये समाचार दिए और फिर मैं आगे बढ़ गई जी। और हमारा साहब जो सत्या जी हैं, उनका हमेशा सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला मेरे को शुरू से। मतलब उनका कोई भी अंतराय कि दूसरे तरफ से कहीं से भी नहीं आया, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। ये बहुत बड़ी महानता की बात है ऐसे महाराज साहब की भी, कि आपको इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, मतलब उनके पास इतने सारे लोग आते हैं, उन सब के रहते हुए भी आपको इतना, आपकी भक्ति को देख करके मैं बोल सकती हूँ, उन्होंने आपके भीतर में जो धर्म का बीज बोया है, आज वही पल्लवित और पुष्पित हो रहा है। हम सभी हम उसको देख रहे हैं, साक्षात्कार कर रहे हैं। सो वहां रहते रहते आपकी वाइब्रेशंस, आपकी पॉजिटिविटी कैसी रही, जिससे आपने और ज्यादा स्ट्रॉन्गफुली ये ऑब्जर्व किया और अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो समझ जाते हैं, बट हमारे माता पिता को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें आपने कैसे सक्सेस प्राप्त किया? जी मैं दुर्ग में जब भवन में जाती थी, तो वहाँ का जो सामायिक से वाइब्रेशन चार्ज हो जाता था, तो फिर मुझे ना पॉजिटिव थॉट, उस समय पूरा पॉजिटिव थॉट ही आते थे। जब तक मैं भवन में रहती थी निगेटिव थॉट तो आते ही नहीं थे। तो लगा ये मार्ग मेरे लिए सही ही है। जब इतना पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं तो ये मार्ग ही मेरे लिए सबसे अच्छा है। और मम्मी पापा को मैंने रात को सोते सोते हमेशा ये प्रार्थना करती कि भगवान मुझे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना। तो शायद इस संकल्प से ही मेरा मार्ग प्रशस्त हुआ है जी। और एम्बिल के तप से भी मेरा जो नौपत की ओली जी का एम्बिल का तप की थी,
तो उसमें मेरे घर वाले पूरे अच्छे से तैयार हो गए। जी। जबरदस्त है मनीषा जी। कहते हैं ना, संकल्प से हमारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो मैं जब लाइफ कोचिंग करती हूँ, हमारे मेरे जितने भी क्लाइंट हैं सबको यही कहती हूँ कि सबसे पहले आपके विचारों को सकारात्मक रखें। लेकिन जाने अनजाने वो अपने आप को कर नहीं पाते और फिर धीरे धीरे प्रयास के साथ में उस सक्सेस को प्राप्त करते जी। हैं। आई थिंक आपको ऐसे माहौल में जाकर के वो चीजें और इजी हो गई है। सो ये बहुत ही बड़ी ग्रेट थिंग है आपके जीवन में। और आपका संकल्प इसी प्रकार और प्रतिदिन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। और दिवाली अब जो आ रही है हम सभी के जीवन में, हम सब हम जो गृहस्थ में हैं, हम लोग तो खाते पीते और इस तरीके से इस दिवाली को मना रहे हैं। लेकिन ये आशा रखती हूँ कि आपकी ये दिवाली परमात्मा के शासन में जो आप आगे प्रवेश करने जा रहे हैं, अब कोई दिवाली वापस ऐसी न मनाए जिससे वापस कभी जन्म मरण आपको करना पड़े। किसी भी माता पिता की आंखों में आपके द्वारा कभी आंसू नहीं आए, इतनी आप साधना करें। हम सब की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपके लिए ढेरों मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं मनीषा जी। और अंत में मैं चाहूंगी कि लास्ट कुछ शब्द आप अपने पूरे परिवार, पूरे समाज और पूरा संघ जो आपको देख रहा है, उनके लिए कुछ फरमाए आपकी तरफ से चंद शब्द। जी। यदि कोई भी व्यक्ति परिवार का अगर धर्म से जुड़ा रहता है तो उस परिवार के बाकी सभी सदस्य भी थोड़े ना थोड़े रूप से धर्म से जुड़े हुए रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, मुझे संयम पथ में आगे बढ़ाया, तो मैं पूरे उत्साह से, मन वचन काया से अपने संयम का पालन करूंगी। और मैं दुआ करती हूँ कि मेरे परिवार जैसे हर कोई व्यक्ति का परिवार मिले जो उसको संयम के मार्ग में आगे बढ़ाए। जी। और अन्य के लिए, हाँ, संयम जीवन ही सार है और संसार असार है। और बहुत खूब, बहुत कैसे। मनीषा जी। मतलब आपके मुंह से एक एक शब्द जो कुछ सुनने में आ रहे हैं ना, वो हर एक शब्द इतना दिल को छू रहे हैं कि बचपन से आपने एक भी चीज नहीं प्राप्त की जो सभी जैनियों ने प्राप्त की है। मात्र एक वर्ष में आपके मुखारबिंद से ऐसे ऐसे शब्दों को सुनने से इतना अच्छा लग रहा है। तो कितना आपने अपने जीवन को ऊपर उठाया है, ये बहुत ज्यादा ही मतलब हर्ष का विषय है पूरे जैन समाज के लिए। मैं यही आशा करती हूँ कि जी। जो कोई हाँ, जिन शासन में आती है वो अपने आप में ही एक ग्रेट अचीवमेंट है। क्योंकि हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगी। जी जैसे बड़ा सा बड़ा बंगला बना है, लोग उसे बाहर से देखकर उसकी वाहवाही करते हैं कि अंदर से उसको, अंदर से और कितना सुंदर होगा, कल्पना बाहर से करते हैं। पर मैंने उसी बंगले को बाहर से तो देखा ही है, पर मुझे इतनी उत्सुकता है कि मैं उसे भीतर से भी देखूं, उसकी सुंदरता का अनुभव करूं, करीब से जानूं, उसी में जीना है। वही बंगला है यह आत्मा, जो बाहर से हर कोई देख देख सजा सुंदर बना रहा है, पर भीतर नहीं झांक रहे हैं आत्मा को। यह मनुष्य जन्म दोबारा मिले इम्पॉसिबल है। यदि मिल भी जाए तो भी जैन कुल मिलेगा, नो गारंटी। तो जैसे संत आनंद घन जी अंदर गुफा में बैठे थे, उनसे किसी ने बोला, बाहर झरने बह रहे हैं, हिरन कुलांची मार रहे हैं, नदी कल कल बह रही है, आप आके इनका आनंद लो। तो उन्होंने कहा, जिसने अपने भी भीतर के नजारे का आनंद ले लिया है, उन्हें बाहर देखने की जरूरत क्या है। वो अपने आत्मा के लिए कह रहे हैं। उन्हें अपने आत्मानुभूति इतने गहराई से कर ली है कि बाहर का जो नजारा है ना, उसका सुख उनको उसके सामने फीका लगता है। तो यही कहूंगी, अपने आत्मा का चिंतन मनन कीजिए, ध्यान कीजिए। जी बहुत ही सुंदर मनीषा जी। मनीषा जी, इसी प्रकार आपकी आत्मा जिन आज्ञा में, जिन वचनों में इसी प्रकार आगे बढ़ती जाए और आपकी भक्ति, आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा
आपको इसी प्रकार आपके जीवन में हमेशा पथ प्रदर्शक करते रहे। इसी मंगल कामना के साथ में हमारे सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एक भी ऐसे मुमुक्षुओं के वीडियोस आप मिस नहीं करें। और बहुत सारे जैनिज्म के रिलेटेड मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस हमारे चैनल पर निरंतर रूप से आते जा रहे हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। आप फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे रीच करवाइए ताकि हम सब मिलकर के जिन शासन की और जाओ जलाली कर सके। तो इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े हुए रहे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय